हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, मैं हमेशा से यही कहता हूं कि मेंस की तैयारी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में आप नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे लिखकर भेजा है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट वेट कर रहे हैं, लेकिन मेंस के लिए पढ़ते हुए मन नहीं लग रहा है। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया है और आप आज की डेट में रिजल्ट का वेट कर रहे हो कि पहले रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे, तो आप बिल्कुल गलत तरीके से आप अपने आप को ढाल रहे हैं। दैट मीन्स कि आप एक रॉन्ग पाथ की ओर जा रहे हैं। मेरा हमेशा से यही काम रहता है कि आप अगर मुझसे कनेक्टेड हैं तो आपको राइट गाइडेंस दी जाए और आपको बताया जाए कि चीजों को करना किस तरीके से, और आपके लिए कुछ चीजें बाई प्रैक्टिकल दे दी जाए, लाइक कि क्वांट और रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चंस। तो इसी सिलसिले में मैं आपसे कुछ यहाँ पर बातें करना चाहूंगा। राइट नाउ दोस्तों, मैंने बहुत लोगों से जो है बात की, मेल भी आया उनका मेन यही कहना है कि सर इस लॉकडाउन के दौरान एक तो रिजल्ट हमारा नहीं आ रहा है और ऊपर से इसी वजह से हमें पढ़ते हुए बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, ये जो चीजें हैं ये कहीं ना हद तक जो आपका मेन एम है वहां तक आपको पहुंचने नहीं देंगी। टू बी फ्रैंक, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई करके आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, दैट मीन्स कि आप फर्स्ट डे जिस दिन आपने फॉर्म भरा होगा उस दिन आपने ये सोचा होगा कि मुझे फाइनली जॉब चाहिए, इसी वजह से आप वहां पर अप्लाई कर रहे थे। आपने ये नहीं वहां पर सोचा था कि मुझे प्रीलिम्स देना है, इस वजह से मैं ये फॉर्म अप्लाई कर रहा हूं। जब कभी भी हम कोई फॉर्म भरते हैं तो हमारा विजन क्लियर कट होता है कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। ओके, तो आप ये मान के चलें कि आप प्रीलिम्स का वेट क्यों कर रहे हैं। प्रीलिम्स का रिजल्ट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो आपका आ जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रीलिम्स बहुत अच्छा दिया है और आपको खुद पता है कि वहां पर मेरी तैयारी अच्छी थी, मैंने प्रैक्टिस बढ़िया कर रखी थी और वहां पर मेरे सेट में क्वेश्चन ठीक ठाक बने हैं, तो मेरा सिलेक्शन भी हो जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अभी इस साइड को बिल्कुल कॉर्नर पे रखो। आपका मेन फोकस अभी यही होना चाहिए कि हमें केवल मेंस लेवल के क्वेश्चंस बनाने हैं ऑन गोइंग डेज में, और करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर पढ़ना है। चाहे कोई पढ़ाई कर रहा हो ना कर रहा हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन हर एक पर्सन जो सोच रहा है कि मुझे एसबीआई में जॉब करना है, एसबीआई क्लरिकल बनना है 2020 में, तो आपको उतना ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आप इतना क्लियर कट मान के चलें कि आने वाले टाइम पे एग्जामिनेशन होंगे, लेकिन जो ये कंडीशन कोविड-19 की चल रही है, इसके चलते कुछ चीजें आपकी डिले हुई है। और कई हद तक मेरा ऐसा मानना है कि आपका ये मई जून ऑन एवरेज निकल जाएगा, लेकिन जुलाई और अगस्त में एग्जामिनेशन होने के चांसेस रहेंगे। तो आप ये मान के चलें कि अगर ये लॉकडाउन चलता रहा और ऑफिस वर्क नहीं हो रहा है तो आपका रिजल्ट भी नहीं आ पा रहा है। तो रिजल्ट आप ये मान के चलें कि अगर रिजल्ट आता है और मेंस के एग्जामिनेशन में 1 महीने का अंतर मिलता है आपको, तो 1 महीने में आप मेंस की तैयारी नहीं कर पाएंगे। चाहे आप कितना भी कैप्सूल घोल के पी जाओ, आप करंट अफेयर्स अपना नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, एक अपना डेडिकेटेड टाइम प्लान सेट करना होगा कि डेली बेसिस पर हमें 2 डीआई मेंस की बनानी है, 2 सिटिंग अरेंजमेंट करने हैं, प्लस 10-10 क्वेश्चन मुझे अरिथमेटिक के बनाने हैं और अपने मॉक टेस्ट को देना है, मॉक टेस्ट को रिवाइज करना है। इस तरीके से आपको अपनी दिनचर्या चलानी है। आप ये मान के चलें कि कभी भी आप पजल और डीआई, इन 2 चीजों को छोड़कर किसी भी एग्जामिनेशन को, जो बैंकिंग एग्जामिनेशन है, इनको क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो आपको आज की डेट से दोस्तों मैं बता रहा हूं कि आप गार्ड बांध कर रख लें। कहीं ना कहीं पर बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो मेंस की तैयारी आज से करो। रिजल्ट की चिंता बिल्कुल मत करो। आपको बार बार मैं हमेशा यही बताता हूं कि कभी भी जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर आते हैं तो बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। हर एक स्टेप्स की आपको चिंता नहीं करनी है, आपको अपने काम को आगे कंटिन्यू रखना है। काम दैट मीन्स कि आपको प्रैक्टिस। इसी सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि मैं आपको लगभग 5 से 7 अच्छे लेवल के अरिथमेटिक डीआई कराने वाला हूं। और मेरे पास में जो बुक है वो अभी दोस्तों ये ओलिव बोर्ड की एक बुक है, जो कि आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन डिकोडेड के बारे में है। ठीक है, इसमें से मैंने कुछ डीआई अभी सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं आजकल जो मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है मेंस का, इसमें अरिथमेटिक क्वेश्चन आपके आते ही हैं, प्लस कुछ आपके टेबलर डीआई हैं जो कि 2 टेबल के साथ में मिक्स होकर पूछे जाते हैं और काफी ज्यादा मतलब कम्युलेटिव क्वेश्चन काइंड ऑफ बनता है, उसको हम कराएंगे। तो अभी आने वाले दिनों में मैंने 5 डीआई के क्वेश्चन आपके लिए सेट किए हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये वाली बुक है तो आप इस बुक से बनाओ। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप बुक को तो ऑर्डर नहीं कर पाओगे, लेकिन लॉकडाउन ओपन हो तो आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर ये डीआई डिकोडेड बुक मिल जाएगी। इस बुक में हाई लेवल एम्पल अमाउंट में दिया है। मैं आपको ये जरूर मना करता हूं कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं उनके क्वेश्चन को अभी आप अवॉइड कर दो, लेकिन आप जो आज के टाइम पे जो मॉडर्न क्वालिटी का जो मटेरियल आपको मिल रहा है, लाइक प्रैक्टिस मॉक हो गया, आपका ओलिव बोर्ड हो गया, या फिर आप ये देख सकते हैं कि प्रैक्टिस फॉर्मेट में जो स्पीड टेस्ट आप दे रहे हो, ये कई हद तक आपको बेनिफिट देंगे। ठीक है, तो अगर हमें आज की डेट में कुछ प्रैक्टिस करनी है, लाइक हमें सारी चीजें एक ही प्लेस पर मिल जाए, क्योंकि मॉक टेस्ट जब आप सारे बनाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरी सीरीज वहां पर मिल जाए कि अरिथमेटिक डीआई हो गया, आपका पाई चार्ट डीआई हो गया, टेबल डीआई सारे आपको एक जगह मिल जा रहे हैं विद सॉल्यूशन। ऐसा नहीं होता, वहां पर जंबल्ड फॉर्मेट होते हैं।
तो मुझे ये बुक ठीक लगी। मैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा भी चुका हूं और आने वाले टाइम पर लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपको और कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन के लेवल सुपर्ब है, मतलब मैं ये कहूंगा कि मोर देन इनफ लेवल है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करना जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें से टॉपिक कौन से कवर करने वाला हूं। एक तो चैप्टर नंबर 10 और 11, जैसे आप अगर पास देखोगे थोड़ा सा, चैप्टर नंबर 10 और 11 में क्या है, एक है आपका मिक्स ग्राफ और एक है आपका अरिथमेटिक डीआई। अरिथमेटिक डीआई में से कोशिश करूंगा कि लगभग 4 टाइप के आपको अलग अलग डीआई कराऊं जो आपके अरिथमेटिक बेस्ड होते हैं, और मिक्स ग्राफ में आपको वो डीआई कराऊं जो बिल्कुल रिसेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। आपको बता दूं कि जैसे बबल चार्ट डीआई हो गया, ठीक है, आपने देखा कि रडार पैटर्न के डीआई होते हैं, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हमें स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो मैं ये जरूर आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप प्री के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि हमें मेंस का एग्जाम देना ही देना है हर हालत में, और अपनी तैयारी को आगे ले जाना है। तो आप आज की डेट से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, जॉब्स बहुत कम है, एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा है। जो अच्छी मेहनत करेगा केवल उसका ही सिलेक्शन होगा, जो पूरी भीड़ के साथ इधर उधर की कहानियों को लेकर चलेगा, और मैं तो ये कहना चाहूंगा जो टाइम पास कर रहा होगा उसका सिलेक्शन दोस्तों रेयरली हो पाता है। ठीक है, तो टू बी फ्रैंक, अगर आप चाहते हैं एसबीआई में जॉब करना तो मैं मेहनत कम करूंगा, आपको मुझसे 10 टाइम्स ज्यादा मेहनत करनी है। मैं आपको 1 वीडियो लेसन 2 वीडियो लेसन डेली दे सकता हूं, लेकिन आप ये टारगेट अपना बनाकर चलें कि हमें अपनी डेली बेसिस पर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। ओके, इसी सिलसिले में आप अगर एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हो तो एक काम आप ये करो, आपने अगर अभी तक ऑलिव बोर्ड का फ्री मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो वो आप दे पाओ, वो ले लो। बाकी कुछ मैंने जो प्रीवियस सेशंस बनाए हैं मेरे यूट्यूब चैनल में जाओ, उन प्रीवियस सेशंस को देखो, और जो अब आने वाले दिनों में 10 दिनों 15 दिनों में जो मैं डीआई लेकर आऊंगा, लगभग 5 से 7 डीआई आपके लिए लेकर आऊंगा, उसमें अरिथमेटिक और मिक्स ग्राफ डीआई होंगे मेंस लेवल के। ठीक है, साथ में हर एक जो सेटिंग अरेंजमेंट पजल है नेट पैटर्न का वो हम करा रहे हैं, और हम जितने भी क्वेश्चन कराते हैं आपको मॉडर्न मॉक टेस्ट से करा रहे हैं, क्योंकि आपको लाइव लुक एंड फील मिल पाए। क्या होता है कि पुराने पेपर पुराने क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, अगर आप मॉक टेस्ट के क्वेश्चन करते हैं तो कई हद तक आप अपने आप को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो यही करना है, स्ट्रेटजी अपनी खुद से बनानी है, थोड़ा सा पुरानी चीजों को अवॉइड करना है, लेकिन हमें कई हद तक अपने आप को नई चीजों के ऊपर लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी करो और इधर उधर के चक्करों में बिल्कुल मत पड़ो। आपको पता है लॉकडाउन है, कोरोना चल रहा है, सबको पता है, लेकिन बेटर क्या होगा, अपनी तैयारी अपने हाथ में। ठीक है, खुद तैयारी स्टार्ट करो, और बिल्कुल भी रिजल्ट के बारे में अभी मत सोचो, कोई आपको सटीक जानकारी नहीं दे सकता। जो भी न्यूज अबाउट एसबीआई रिजल्ट समथिंग अगर आपको कोई बता भी रहा है तो दैट मीन्स कि वो उसके खुद के परसेप्शन है, उसका कोई लिंक कोई कनेक्शन कहीं पर कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज ऑन द स्काई। ठीक है, सब कुछ अभी जैसे आसमान में बादल बादल दिखते हैं ना, वैसा ही दिख रहा है, कोई भी क्लू पॉइंट किसी के पास नहीं है। रिजल्ट आएगा, आप ये जानकर चलें, जब पूरी फंक्शनलिटी स्टार्ट हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन काम करना स्टार्ट करेंगे, एसबीआई आपको टाइम टू टाइम पर इंटीमेट कर देगा इसके रिलेटेड, तो आप ये मान के चलें कि लगभग 1 महीने 1.5 महीने का टाइम आपको मेंस के लिए मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद लगभग मेरा ऐसा मानना है कि 1 महीने का टाइम मिल सकता है। ओके, मिलना भी चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा कि यूपीएससी का आउट हुआ, उन्होंने पोस्टपोन के टाइम पर ही बता दिया कि हम 1 महीने का आपको टाइम देंगे। एसएससी भी सेम यही कर रहा है, तो ये लॉकडाउन की वजह से आपको लॉस नहीं होने देगा कोई ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जब कभी भी डेट आएंगी तो आप ये मान के चलें कि कई हद तक जो है आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, लेकिन 1 महीना जो है पूरा जो है पावरफुल नहीं रहने वाला कि आप 1 महीने में सब कुछ कर लोगे। बात है करंट अफेयर्स की, डेली बेसिस पर जीके अगर आप पढ़ रहे हो तो आप जनवरी को अवॉइड करना चाहो कर दो, लेकिन फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, ये आपको करके जाने होंगे, तब आपका कहीं अगर जुलाई में एग्जाम होता है तब। ठीक है, अगर थोड़ा और आगे खिसकता सकता है क्योंकि आसार कुछ ऐसे ही हैं, फिर भी जुलाई तक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं पर चीजें खोली जाएंगी और एग्जामिनेशन कराए जाएंगे, क्योंकि आप आजकल देख रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है वो लगातार बेकार हो रही है, लेकिन इस बीच इंडस्ट्रीज वगैरह भी खुल रही हैं और सीबीएसई ने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का अपना जो है फरमान जारी किया था। तो हमें क्या है कि अपने आप को तैयार रखना है, और प्रॉपर अगर कुछ चीजें होती हैं तो आपको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, मास्क लगाकर जाना, ऐसी सिचुएशन के लिए भी आप तैयार रहें। ठीक है, तो बाकी यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें। मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी सर्वोत्तम रखें, हर एक तरीके से करते रहें। कहीं पर कोई समस्या कोई परेशानी आ रही है तो मुझसे पूछें, लेकिन डिसअपॉइंट बिल्कुल मत हो, अपना टाइम पास मत करो। आपको लग रहा होगा कि यार हम ऐसे सेशन बना रहे हैं तो इनका कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग,
मैं ये नहीं सोचता कि किसी पर्सन को क्या लग रहा होगा कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो वो क्या सोच रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि यार तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरा यही काम है कि मैं आपको राइट गाइडेंस दूं। अगर आज के टाइम पर अगर आप नहीं जगोगे, मेंस के लिए नहीं पढ़ोगे, तो आप अपना सिलेक्शन से काफी दूर चले जाओगे। भले ही चीजें आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, चीजें खराब है, नहीं हो रही हैं, आप इसका फायदा उठाओ। अगर आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो आपको एक नौकरी मिल जाएगी। आप ये मान के चलो कि हार्डली 5 to 10,000 15,000 जॉब के लिए लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, कुछ लोगों का ही सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये क्या है, जो अच्छी मेहनत कर रहे हैं उनका ही सिलेक्शन हो रहा है। तो अभी ही टाइम है, लग जाओ, बार बार कह रहा हूं लग जाओ, बार बार और कोई बताने नहीं आएगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी स्टार्ट करो, और अगर कोई परेशानी आ रही है तो नीचे कमेंट करके बताओ, हम उसके ऊपर संज्ञान लेंगे, और जो भी हमसे हो पाएगा हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको मेंस लेवल के सेट देंगे, स्टार्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि एक आध दिन में आपको उसकी झलकियां देखने को मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लेना, कैफ ऑफिशियल के नाम से। आप करंट अफेयर्स फंडा सर्च करोगे, वहां पर भी मिल जाएगा। हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मैं वहां पर भी डाल देता हूं, वहां पर और भी चीजें आती हैं, तो आप उनसे भी कनेक्टेड रहना। और जो फेसबुक पर आप पूछते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हमें पूछना है, हम आपसे कैसे पूछें, ईमेल पर पॉसिबल नहीं है हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करना। तो करंट अफेयर्स फंडा का फेसबुक पर पेज है जिसमें 1,30,000 से ज्यादा लोग ज्वाइंट हैं। आप वहां पर आओ, अपना क्वेरी पूछो, क्वेश्चन पूछो, और अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाओ, वहां पर डिस्कस करो। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों के साथ दोस्तों आप अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बन सके।